हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे जूट के बारे में। ठीक है, जूट जो है ये आप इकोनॉमिक जब इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे बॉटनी में, सिलेबस में दिया होगा, कोई भी जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हों, ठीक है, तो वहाँ आपको मिलेगा। और जूट क्या हमें प्रोवाइड करता है? जूट जो है वो हमें फाइबर्स देता है। ठीक है, फाइबर्स देता है, ये याद रखिएगा। और इसकी हम लोग आज इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये आप वीडियो ज़रूर देखें। इसको देखने के साथ साथ पहले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फाइबर्स जो जूट से हमें मिलता है वो प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, ये बात आप जानेंगे। और इसका कल्टीवेशन कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात जो है आप ये ज़रूर जानेंगे कि इंडिया जो कि बहुत सारों चीज़ों के लिए हमारा जो भारत है मशहूर है, उनमें से एक जूट के प्रोडक्शन के लिए भी मशहूर है। तो आखिरकार भारत में जूट की खेती कैसे की जाती है ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो आप इसको स्किप तो मत कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको अच्छे से बताने की, और इंटरेस्ट तो 100% है आपका, आएगा ही। मैं बताऊंगी ऐसा कि आपको इंटरेस्ट आएगा देखने का। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट ये है कि कॉर्कोरस स्पीसीज़ है जूट की, जो कि हमें जो है कि क्या जिससे हमें जूट मिलता है। और इंग्लिश में इसको जूट ही बोलते हैं। हिंदी में आप सुने होंगे पटसन। तो अब कोई अगर पटसन कहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पटसन क्या होता है। ये जूट को ही बोला जाता है। और जो है कि ये टिलिएसी फैमिली से मिलता है। ठीक है, ये तो रही इसकी बात कि ये किस इस प्लांट से मिलता है और इसकी फैमिली कौन सी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि दो जो प्लांट हैं जो कि जूट देते हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं। और इनके ये जो दो स्पीसीज़ के नाम दिए हुए हैं, एक क्या है, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस है पहला, और जो दूसरी स्पीसीज़ है वो क्या है, कॉर्कोरस ओलिटोरियस है। ठीक है, तो ये जो दो स्पीसीज़ आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो पहली स्पीसीज़ है, ठीक है, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, ये अकेले 70% जितना जूट प्रोडक्शन इंडिया में होता है, अकेले जो है 70% तो यही इसी से हम लोगों को मिलता है जूट। बाकी का जो है वो हमको इस स्पीसीज़ से मिलता है। एक बात जो सबसे ज़रूरी ये है कि जूट की जो खेती है वो बांग्लादेश में भी बहुत होती है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मतलब इसकी खेती होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में मिलेगा। ठीक है, इसकी खेती सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है कि इनकी खेती फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है जूट की खेती के लिए। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में इसकी बहुत ही ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहीं पर इसकी खेती होती है। उसके बाद कुछ जो कोलकाता जिसे बोलते हैं, कोलकाता, वहाँ के आसपास के इलाकों में आपको ओलिटोरियस भी जो है स्पीसीज़ देखने को मिलेगी। बाकी अगर और स्टेट की बात की जाए, कहाँ के और स्टेट की बात, इंडिया की, तो लिटिल और नो जूट, थोड़ा मोड़ा होता है या तो नहीं होता है। रीज़न क्या है, उसका क्लाइमेट, वो टेम्परेचर नहीं मिलता है, इसकी वजह से नहीं हो पाता है, वैसी सॉइल चाहिए। ठीक है, तो ये बोया कब जाता है? ये बोया जाता है मार्च और मई के बीच में। ठीक है, देखिए ये क्या है कि अलग अलग एरिए में कहीं पर फेब में ही बो दिया जाता है और उसके 3 से 4 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग होती है। कहीं मार्च में भी किया जाता है, कहीं मतलब इस तरह करके। तो जब भी बोया जाता है उसके 3 से 4 महीने के बाद जो है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, डिपेंड करता है स्पीसीज़ पे भी और डिपेंड करता है कि एरिया पे, ठीक है, कि फेवरेबल कंडीशन कहाँ हो गई है। उसके बाद जो है ये इसकी अगर देखेंगे तो जुलाई, सितंबर, कहीं कहीं अक्टूबर भी दिया है, डिपेंड करता है कि बोया कब गया था, उस हिसाब से इसकी हार्वेस्टिंग होती है उस महीने में।
और देखा जाए जितनी भी जूट की जो खेती होती है अकेले 90% तो वेस्ट बंगाल, असम और बिहार ही कर देता है अकेले। बाकी के 10% आपको उड़ीसा, यूपी, त्रिपुरा इन सारे जगह पे आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जूट क्या होता है, वो एक बास्ट फाइबर है जो कि हमें मिलता है फ्रॉम दी ऑब्टेन फ्रॉम दी सेकेंडरी फ्लोएम। ये याद रखिएगा, ये किससे मिलता है, ये जूट जो ये इसका जूट से जो फाइबर मिलता है, ठीक है, मतलब जूट तो अपने आप में एक फाइबर है, ठीक है। जूट जो कि क्या है, बास्ट फाइबर है, ये जो है हमें मिलता है प्लांट के सेकेंडरी फ्लोएम से मिलता है, ठीक है। तो ये जो दोनों अगर वैरायटी की बात करें, कॉर्कोरस जो कैप्सुलरिस है, ठीक है, इसका जो पॉड होता है वो राउंड होता है और ये ज़्यादातर लो लैंड एरिया पे मिलता है आपको। लो लैंड मतलब जहाँ पे कि होता है ना बारिश ज़्यादा होती हो, जहाँ पे पानी रुके, ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रोसेस होता है आप आगे पढ़ेंगे कल्टीवेशन का, वहाँ पे पानी चाहिए होता है, तभी फाइबर आपको फाइनली मिलता है, ठीक है। तो लो लैंड जो एरिया होते हैं जहाँ पे कि पानी ज़्यादा होता है, फ्लड वगैरह की कंडीशन बनती है, वहाँ पे ये 70% ये हो रहे हैं उनका। इस स्पीसीज़ का जो पॉड होता है वो राउंड होता है, जबकि इस स्पीसीज़ का किसका इसका कॉर्कोरस ओलिटोरियस का जो है, इसकी जो स्पीसीज़ का जो पॉड होता है वो लॉन्ग होता है और ये अपलैंड एरिया में पाया जाता है ये स्पीसीज़, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जब इसको बोया जाता है 3 से 4 महीने बाद होती है, ठीक है, और जून से अक्टूबर के बीच में भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। उसके बाद इनका जो देखिए होता क्या है कि पहले क्या होता है, अगर इस प्लांट को, मैंने प्लांट तो दिखाया ही नहीं आपको, पहले देखिए इनके जो प्लांट होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, इतने लंबे लंबे से होते हैं। तो आप समझ सकते होंगे इस प्लांट को देख के कि ये जो लंबे लंबे प्लांट जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये, इसी से हमको फाइनली इसके स्टेम से जो है फाइबर मिलता है, ठीक है। तो ये तो अभी ज़मीन में लगे हुए हैं। तो इसमें जो ये जो इनके स्टेम है इसमें फाइबर्स लगे हैं, इनको निकालना होता है। ये कैसे निकालेंगे अभी हम लोग जानेंगे, कैसे इनका सेपरेशन होता है। ऐसे ही तो ये प्लांट को हम लोग काट के नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, कैसे मिलता है ये हम जानते हैं अब। सेपरेशन ऑफ फाइबर बाय रेटिंग, ठीक है। रेटिंग का मतलब होता है कि प्लांट को क्या किया जाता है कि पानी में उनका जो, देखिए पहले क्या होता है, प्लांट अभी मैंने आपको फिगर दिखाया, उसके बाद उसको ज़मीन से काट दिया जाता है, प्लांट को जो है लॉन्ग है उनके पास उसको कट कर दिया जाता है ज़मीन से ही, कुछ लोग तो उसको उखाड़ भी देते हैं। उसके बाद उसको धूप में क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है, ठीक है, सड़ाया नहीं सुखाया जाता है। उनकी पत्तियों को पहले झड़ जाने दिया जाएगा ताकि स्टेम हमको अच्छे से मिल जाए, और जब उसके बाद सारी पत्तियां एक दिन धूप लगेगी, 2 दिन अच्छी धूप लगेगी, पत्ती झड़ के क्या होगी, निकल जाएगी। उसके बाद इस स्टेम को क्या करते हैं, फिर पानी में इसको डुबो दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पहले सुन लीजिए फिर मैं फिगर दिखाती हूँ। स्टेगनेंट वाटर का मतलब जो ठहरा हुआ पानी होता है, किसी पूल का हो गया या फिर कहीं कोई तालाब हो गया, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि फाइबर को स्टेम से निकालते हैं, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाने के लिए, देखिए ये है ना, वो जो ग्रीन आपको दिख रहा था, उस प्लांट को पहले क्या किया, उसकी पत्ती को सुखाया गया कि वो झड़ जाए। उसके बाद उसके स्टेम को ऐसे पानी में डाला जाता है। पानी में जब इसके स्टेम को डाला जाता है तो ये जो रेटिंग प्रोसेस में जो होता है माइक्रोब्स का रोल बहुत होता है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स ही क्या करते हैं, जो सेलुलर जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, स्टेम के, उनको लूज़ करते हैं, ठीक है। लूज़ करेंगे जब, तो हमें क्या होगा, फाइनली जो है फाइबर्स मिल जाता है। वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं थोड़ा सा। तो इसको क्या करते हैं, जब पानी में डाला जाता है तो 2 दिन से लेकर मैंने आगे लिखा होगा कि 1 महीने तक कि नहीं, 2 दिन से लेकर 25 दिन तक,
ठीक है, 2 to 25 days तक क्या करते हैं, इसको ऐसे ही पानी में, जैसे ये छोड़ा गया है ना, तो इसको ऐसे ही पानी में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और जो फार्मर होते हैं वो आके इसको चेक करते रहते हैं कि कहीं ये बहुत तो ज़्यादा नहीं सड़ गया। बहुत ज़्यादा सड़ जाएगा तो वो किसी काम का नहीं होगा ना, माइक्रोब सब खा पी के ख़त्म कर डालेंगे। तो जब ये थोड़ा सही हो जाता है, बस लूज़ हो जाता है, तभी आते हैं। और ये देखिए, ये जो हैं ये क्या कर रहे हैं, स्टेम से फाइबर को अलग कर रहे हैं। देखिए हाथ में ऐसे लिए हुए हैं और ये जो है खींच रहे हैं, स्टेम से ऐसे खींच के इसको अलग करते हैं, हाथ में मुट्ठी बांधे हुए हैं। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसी फाइबर को पानी में अलग से, यहाँ पर पानी में अच्छे से धुल देते हैं, ताकि जो नॉन फाइबर्स जो मटेरियल है वो पानी में ऐसे धुल जाए और फ्रेश फाइबर जो होता है मिल जाता है। और फिर उस फ्रेश जो फाइबर मिलेगा, जो वो हाथ में ऐसे लिए हुए हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको धुलने के बाद ऐसे राउंड करके ऐसे करके बांध देते हैं, मतलब ऐसे करके इसको बांध देते हैं। ठीक है, बांध देंगे, फिर ले जाके, जैसे हम लोग कपड़े नहीं सुखाते हैं उस पर जो तार होता है प्लास्टिक का, उसी तरह वो लोग भी, मतलब अब भी स्टैंड आ गया है ना, पहले तो लोग तार पे ही बांध के सुखाते थे, तो उसी तरह से जैसे कपड़े को टांग के सुखाया जाता है, उसी तरह ये फाइबर को भी क्या करते हैं, टांग के जो होते हैं उसको सुखा देते हैं। और उसके बाद वो फर्दर क्या होता है कि प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है कंपनी में। ठीक है, और आगे उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उससे जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है वो बनेगा। ठीक है, या फिर किसान खुद क्या करते हैं, उन फाइबर से मतलब चीज़ें बनाते हैं, है ना, बहुत तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रोसेस है। अब मैं यहाँ पे जो लिखी हूँ उसके साथ समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो रेटिंग जो प्रोसेस है वो 2 से 3 क्या, आपको 2 से 25 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट अगर थोड़ा गर्म होगा, पानी थोड़ा गर्म होगा, माइक्रोब्स के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, तो जल्दी जो है डिकम्पोजिशन होगा, लूज़ हो जाएंगे फाइबर्स, तो जल्दी मिल जाएगा। और अगर थोड़ा ठंडा मौसम रहा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पीरियड ऑफ रेटिंग डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, अपॉन द नेचर ऑफ द वाटर, वो गर्म है ठंडा है कैसा है, काइंड ऑफ फाइबर, कैसा फाइबर है। ठीक है, स्पीसीज़ पे, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर कैसा है, बारिश हो रही है कि सूखा है, कैसा है, तो इस तरह से। और वॉशिंग करते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, जो मैंने आपको बताई थी फाइबर की। ठीक है, तो ऐसे ही होती है। एक फिगर तो मैंने आपको ये प्लांट दिखा दिया, एक मैंने बता दिया कि कैसे इसको वहाँ पे वो क्या होता है। ये देखिए, स्कैन करने की वजह से ये थोड़ी इस पर ज़्यादा लाइट आ गई है। यहाँ मैंने, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो है ये देखिए, इस तरह से ये फाइबर जो है सूखने के बाद हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये फाइबर सूखने के बाद दिखता है। और इसके बाद आपको क्या जानना है कि ये जो फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, पेल येलो कलर के होते हैं। ठीक है, और 6 से 10 फीट लंबे होते हैं ये। ठीक है, स्टिफ होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं, और जो होते हैं सिल्की, इसमें लश्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनका यूटिलाइजेशन देखिए, गनी बैग्स को, और जैसे बीज और फ्रूट रखने के लिए जो बैग नहीं बनाया जाता है उसके लिए होता है। मैट भी लोग बनाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं। अब तो दीवारों पे टांगने के लिए उसमें लोग मतलब बना देते हैं, वो कोई पिक्चर बना देते हैं जिससे सुंदर लगे। ठीक है, अब तो डॉल वगैरह भी बना के बेची जाती है। ठीक है, तो जूट का बहुत ही अच्छा जो है वो यूज़ होता है। तो ये जो थी चीज़ें थी जूट के बारे में। तो लेकिन अभी भी जूट का क्या है ना कि इसकी जो प्रोसेसिंग के लिए जो टेक्निक्स हैं उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म करना होगा। ठीक है, किसान अभी भी पुराने ही जो परंपरागत है वो वैसे कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो गोल्डन एक रिवॉल्यूशन भी था जिसमें शायद फाइबर्स के रेवोल्यूशन को लेके किया गया था, लेकिन जूट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। तो इस पे थोड़ा सा और भी ज़्यादा मतलब
बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे इसकी खेती बड़े पैमाने पे हो। तो हम लोग जो है नेचुरल जब प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, जो हमें प्रकृति से मिलता है, तो उससे पॉल्यूशन भी कम होता है। हम लोग प्लास्टिक का यूज़ तब कम करेंगे, ठीक है। तो अच्छा हो कि इसकी खेती को भी बढ़ावा मिले। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनते हैं वो यही बनते हैं कि जूट जो होता है इससे फाइबर बनता है, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम से मिलता है, किस स्पीसीज से मिलता है, यही चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने बता दी। अब नेक्स्ट मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का और भी लेकर आऊँगी, जो भी फाइबर या जो भी चीज़ें होंगे लकड़ियों के बारे में बताऊँगी आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।